हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। तो मैं आपको डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चंस करा रही थी। जो हमारा टॉपिक हमारा एसएससी जीडी के लिए चल रहा है, उसका अभी ये लास्ट टॉपिक है हमारा नाव एंड धारा के ऊपर। जो मेरे ट्रेन के क्वेश्चंस है, रेलगाड़ी के ऊपर मेरी एक अच्छी सी क्लास आ गई है। जिसको वो क्लास देखनी है, अपनी तैयारी करनी है, वो चैनल पर जाकर देख सकता है। तो अब हम चलते हैं नाव एंड धारा पर, बोट एंड स्टीम पर। एक ही क्लास में मैं सब कुछ कंप्लीट कराने वाली हूँ और जीरो से चलने वाले हैं हम। बिल्कुल जीरो से हमारा जो बेसिक क्या होता है वो चीज समझ लीजिए, फिर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब चलते हैं। देखिए, स्टार्टिंग जो होती है हमारी नाव एंड धारा से स्टार्टिंग है। तो इसमें नाव की भी कुछ चाल होगी और धारा की भी कुछ चाल होगी। तो बस चाल को आपको समझना है, बाकी दूरी और समय तो आपका सेम ऐसा ही है। क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको दूरी और समय नया नहीं लगेगा। आपको सिर्फ चाल नहीं लगेगी, वेलोसिटी नहीं लगेगी, स्पीड नहीं लगेगी। तो इस चाल पर ही आपको फोकस करना है। डिस्टेंस और टाइम आपके लिए सेम एज इट इज, जैसे हमारी प्रीवियस क्लास हो चुकी है उन्हीं की ही तरह रहेगी। अब हमारी नाव एंड धारा की चाल देख लीजिए। चाल से ही मैं शुरुआत करती हूँ। एक तो होता है शांत जल, एक होता है बहता हुआ जल। शांत जल का मीनिंग होता है कि जो रुका हुआ जल होता है। रुका हुआ, जैसे हमारे तालाब होते हैं उसमें जिसमें मछलियां डाल देते हैं, तो वो रुका हुआ होता है, वो बहता नहीं होता। वो एक एक सीमा होती है उसकी, बस इसी के अंदर है वो जल। और ये शांत पड़ा हुआ है, ये आगे कहीं बह नहीं रहा है क्योंकि ये एक बाउंड्री के अंदर है। इसको आगे चलने के लिए हमने कोई दिशा नहीं दी हुई है। तो ये एक शांत जल है। और एक हो गया आपका बहता हुआ जल। इसकी मैं डायरेक्शन बताऊंगी। बहते हुए जल की डायरेक्शन इधर को है या बहते हुए जल की डायरेक्शन इधर को है। तो पहले हम शांत जल वाला केस पढ़ लेते हैं। शांत जल का मतलब है जल में जो धाराएं उठती हैं उससे संबंधित हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको धारा से मीनिंग रखना है। अब देख लीजिए, शांत जल में ये रुका हुआ है तो इसमें कोई भी धारा नहीं उठ रही है, कोई भी चल नहीं रहा है। तो इसमें धारा की जो हमारी वो रहेगी, वेलोसिटी रहेगी या स्पीड रहेगी या चाल रहेगी, धारा की तो हमारी जो रहेगी वो जीरो रहेगी। तो मैं आप यहाँ पर नाव की चाल तो मान लेती हूँ x और धारा की चाल मान लेती हूँ y। तो इसमें नाव की चाल तो x रहेगी, कुछ ना कुछ दी हुई होगी। जब इसमें आप एक नाव चलाएंगे, ये नाव है आपके सामने, तो आप चाहे इधर को चला लीजिए या इधर को चला लीजिए या इधर को चला लीजिए, आप किधर को भी चला लीजिए, इस नाव पर इस जल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस धारा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये जल चल नहीं रहा है, ये जल बह नहीं रहा है। तो इसमें धारा जो रहेगी, वाई जो रहेगा वो जीरो रहेगा। और जो हमारी नाव की जो चाल रहेगी उसी चाल से ही हमारी नाव चलती रहेगी। धारा का इस नाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन में शांत जल की बात करेगा तभी हमारे मन में आ जाना चाहिए कि धारा की जो चाल है वो जीरो है और नाव की जो चाल है उसी पर ही हमें अपना क्वेश्चन करना है, उसी पर ही हमें अपना पूरा ध्यान देना है। तो नाव की मैं इस पूरे चैप्टर में नाव की चाल जो लूंगी वो x लूंगी और धारा की जो चाल लूंगी वो y लूंगी। आप नाव को बी भी ले सकते हैं, बी फॉर बोट भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं। और धारा को आप एस फॉर स्टीम भी ले सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग है, आप वेरिएबल कैसे ही अपने एज इट इज रख लीजिए। मैंने आपको, क्योंकि बच्चों को अच्छे से समझ में एक्स और वाई में आता है, तो मैंने यहाँ पर एक्स और वाई में लिए हैं। तो नाव की चाल को एक्स किलोमीटर पर घंटा या मीटर पर सेकंड और धारा की चाल को वाई में। तो ये पहला केस आपने पढ़ लिया। जब शांत जल है तो हमारा धारा जो रहेगी जीरो रहेगी। अब आते हैं दूसरे केस में। अब पानी बह रहा है, धारा बह रही है, तो धारा बह रही है तो धारा किसी तो चाल से बह रही होगी, कोई तो उसकी चाल होगी। हमने ले लिया धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल जो है हमने y ले ली। जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग ही समझने का है, फिर जो क्वेश्चन होंगे वो फटाफट से होंगे। स्टार्टिंग ही किसी को समझ में नहीं आती, किसी को यही नहीं पता चल पाता कि हमारा धारा और नाव को हम कैसे आपस में रिलेट करें, कैसे आपस में रिलेट करके क्वेश्चन में पुट करना है। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग जो कर रही हूँ बिल्कुल जीरो से कर रही हूँ। तो धारा की चाल हमने y ले ली, किसी धारा से या तो ये इधर को बह रहा है या ये इधर को बह रहा है।
और फिर हमारा दूसरा जो आता है नाव की चाल, धारा की चाल y, नाव की चाल हमने x ले ली। ये x किलोमीटर पर हावर, ये y किलोमीटर पर हावर। अब यहाँ पर दो केस बनते हैं। एक केस क्या बनता है, जैसे ये हमारी नाव है, ये हमारी नाव है और नाव हमारी इधर को बह रही है, लेफ्ट में जा रही है, उधर को बह रही है, और हमारा पानी भी इधर को ही बह रहा है, धारा भी हमारी इधर को ही बह रही है। तब हमारी जो इसकी जो चाल होगी, अगर आप तैरना शुरू कर दे, जिधर को पानी है उधर को ही आप तैरना शुरू कर दें, तो आपको क्या फीलिंग्स आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत जल्दी जल्दी तैर रहे हैं। क्यों तैर रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि कुछ तो धारा की चाल है, कुछ तो धारा अपनी चाल को लगा रही है, धारा अपनी स्पीड को लगा रही है, और कुछ आप अपनी स्पीड को लगा रहे हैं। तो दोनों की जब स्पीड मिल जाती है आपस में तो बढ़ जाती है। तो अगर दोनों की स्पीड सेम रहेगी तो हम इसको क्या कहेंगे, x प्लस वाई, दोनों की स्पीड बढ़ जाएगी। तो x प्लस वाई ये होता है अनुकूल डायरेक्शन। अनुकूल में आप इसे पढ़ेंगे या आप इसको डाउन स्ट्रीम में पढ़ेंगे, यानी कि जिसमें ही हमारी धारा जा रही है उसी में ही हमारी नाव भी जा रही है। आप इसको डाउन स्ट्रीम में पढ़ेंगे या हिंदी में इसको अनुकूल में पढ़ेंगे। अब सेकंड केस आता है इसमें, अगर धारा इस साइड में बह रही है और बोट हमारी इस तरफ जा रही है, तो आप क्या देखते हैं, पानी में देखो, आप अगर तैरते हैं तो पानी में जिस तरफ धारा बह रही है, पानी बह रहा है, उसके दूसरी डायरेक्शन में आप आ जाओ, ऐसे आ जाओ, तो आपको ऐसा लगेगा कि तैरने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हमसे चला नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि धारा अपनी जो चाल लगाती है उससे आपको पीछे को धक्का लगता है, बार बार आपकी जो चाल है वो काट दी जाती है धारा के द्वारा। तो इसमें जो आएगी आपकी वेलोसिटी, आपकी स्पीड जो आएगी कितनी आएगी, x माइनस वाई। ये हो गया प्रतिकूल, या दूसरा इंग्लिश में कहेंगे इसे अप स्ट्रीम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है, जब धारा और नाव एक ही दिशा में तब हमारी स्पीड रहेगी x प्लस वाई, और जब धारा और नाव अपोजिट दिशा में, एक तरफ धारा जा रही है दूसरी तरफ नाव जा रही है, तब हमारी स्पीड रहेगी x माइनस वाई। इन्हीं चीजों को मुझे बताना था, और ये आप जानते ही हैं। एक और फॉर्मूला मैं आपका यूज करूंगी, दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये मैं फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ। तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर का, जो कहते हैं एक मेन जो चीज है वो यही है, आपको इसी पे ध्यान देना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, जैसे जैसे क्वेश्चंस हमारे पूछे जा सकते हैं उनकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलते हैं, बहुत शॉर्ट वे में, मैं ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखने वाली हूँ क्वेश्चन सोल्व कराने में, क्योंकि इससे ना आपको वहां भी हैबिट हो जाएगी। तो बहुत शॉर्ट वे में बस चलेंगे हम लोग। एक नाव धारा के, बस तीन ही चीज आपको याद रखनी है कि अगर हमारा शांत जल रहेगा तो हमारी धारा की चाल 0 रहेगी, और अगर हमारा शांत जल नहीं रहेगा, बहता हुआ जल रहेगा, तो धारा की दिशा में x प्लस वाई और धारा के अपोजिट दिशा में x माइनस वाई, और दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। ये 3-4 चीज आपको अपने माइंड में रखनी है, अपने ध्यान में रखनी है, और क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल 3 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकती है। तो इसने कहा है अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में हमारी धारा है उसी डायरेक्शन में हमारी बोट जा रही है, नाव जा रही है, इसी डायरेक्शन में नाव जा रही है, इसी डायरेक्शन में हमारी धारा है। तो दोनों की चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। और समय कितना लग रहा है, 3 घंटे आपका समय लग रहा है, टाइम कितना है 3 घंटे। और कितने किलोमीटर जा सकती है, डिस्टेंस आपकी है कितनी, 60 किलोमीटर जा सकती है। तो पहले इतना ही क्वेश्चन कर लीजिए, आप बना लीजिए इसको। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस कितना है 60, स्पीड कितनी है आपकी x प्लस वाई, टाइम कितना है 3, तो 3 इससे डिवाइड कर दीजिए, 3 20, ये कितना आ गया x प्लस वाई, ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। अब आगे चलते हैं, यह धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मीनिंग आ गया आपकी चाल कितनी आ गई, x माइनस वाई। अब की बार क्या है, अगर आपकी जो धारा है वो तो, जो आपकी नाव है वो तो इस दिशा में जा रही है और धारा आपकी इस दिशा में बह रही है,
तब आपकी चाल कितनी रहेगी, x माइनस वाई। 5 घंटे में टाइम कितना लग रहा है आपको, टाइम लग रहा 5 घंटे। और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं आप, 90 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो लगा लीजिए फॉर्मूला 90 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 8 जा x माइनस वाई। अब आपसे यहाँ तक आप आ गए, यहाँ तक आप आ गए, इसके आगे पढ़ना है आपको। हमें जो क्वेश्चन एक साथ पढ़ के पूरा नहीं करना होता, क्योंकि पीछे का हम भूल जाते हैं। तो एक स्टेप पढ़ो और नोट करना है, फिर अगला स्टेप पढ़ो फिर नोट करना है। अब थर्ड स्टेप पढ़ते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल व धारा की चाल का अनुपात। अनुपात तो हम बाद में निकालेंगे, पहले नाव की चाल निकाल लीजिए और धारा की चाल निकाल लीजिए। इट मीन्स x की वैल्यू निकाल लीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि x तो आपकी यहाँ नाव की चाल है और y यहाँ पर धारा की चाल है। तो पहले x एंड y की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में हम अनुपात निकालेंगे, बाद में रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ऐड कर दो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 38। और अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 19। तो x तो आपका नाव की चाल तो आपकी कितनी आ गई 19। अब इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, आपकी चॉइस है। यहाँ पर रख दीजिए 18 इज इक्वल टू x की वैल्यू 19 माइनस वाई, y इधर ले लो, y इज इक्वल टू 19 माइनस 18 इज इक्वल टू 1। धारा की जो चाल है आपकी 1 आ गई और नाव की चाल आपकी कितनी आ गई 19 आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, अनुपात कर लीजिए। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 19 अपॉन 1, इट मीन्स 19:1 का अनुपात रहेगा धारा नाव की चाल में और धारा की चाल में। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ऐसे क्वेश्चन आपको करते हुए जाना है। यहाँ पर शुरुआत ऐसे नहीं करनी है कि लेट माना नाव की चाल इज इक्वल टू x, लेट माना धारा की चाल इज इक्वल टू y। फिर आपको लैंग्वेज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, फटाफट से अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि x क्या है y क्या है ये चीजें तो आपके माइंड में चलती हुई होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर x क्या है और y क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर एक क्वेश्चन में आपको नया ही कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन की वैरायटी आपके लिए अलग ही रखी है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। एक नाविक धारा के साथ, ये धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में, धारा के साथ कहा है इस पर ध्यान देना है। धारा के साथ का मतलब होता है अनुकूल। अनुकूल का मीनिंग होता है जिस तरफ धारा जा रही है उसी तरफ हमारी नाव भी जा रही है। तो धारा के साथ यानी कि x प्लस वाई आपकी चाल रहेगी, कोई दूरी 2 घंटे में, टाइम कितना है आपके सामने 2 घंटे। और धारा के विपरीत, इसे भी पढ़ो, धारा के विपरीत, धारा इधर की तरफ है और नाव इधर की तरफ जा रही है, तब हमारी x माइनस वाई रहेगी। 3 घंटे में तय करता है घंटे, टाइम कितना रहेगा 3 घंटे। अगर धारा की चाल 4 किलोमीटर है, धारा की चाल जो हमारी है y है, तो यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर भी ये 4 है, x प्लस 4। तो स्थिर जल में नाव की चाल बताइए, नाव की चाल निकालना है आपको। नाव की चाल का मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन में आपको करना है। इन्होंने कहा है कि दूरी तय करता है, दूरी जो हमारी है, चाहे तो आप इधर की तरफ को लेके जाएं या चाहे आप इधर की तरफ को लेके आए, उसने समान ही दूरी तय की है। उसने उस समान दूरी में ये देखा है हमारा टाइम कितना लग रहा है। तो समान दूरी का मतलब जो d इधर रहेगा वो ही d आपका इधर रहेगा। d इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इंटू 2 टाइम 2 है, इसमें d इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 इंटू 3। तो d की वैल्यू, ये वाली d की वैल्यू आप इसमें रख लीजिए, x प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 इंटू 3। क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लो, 2x प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 4 जा 12। आप ये देखो x के आप एक साइड कर लो, इनको आप एक साइड कर लीजिए, इसको इधर ले जाओ, आप x को इधर ले जाओ, माइनस करते ही x ये रह जाएगा और इसको इधर ले आइए, प्लस करते ही आपके सामने कितना आ जाएगा 20। और यही हमें निकालना था, नाव की चाल ही हमें निकालनी थी। नाव की चाल आपकी कितनी आ गई है
20 किलोमीटर पर हावर आ गई है, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से फटाफट से वहां पर क्वेश्चन आपको सोल्व करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, एक नाव 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल कहा है इसने, प्रतिकूल का मीनिंग होता है अगर आपकी नाव इस तरफ जा रही है तो धारा आपकी इस तरफ जाएगी, तब आपकी वेलोसिटी स्पीड कितनी रहेगी, x माइनस वाई, चाल कितनी रहेगी, x माइनस वाई। प्रतिकूल 15 किलोमीटर, 15 डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, 15 किलोमीटर, और 6 और टाइम कितना लगा, टाइम लगा इसको 5 घंटे। अब देखो यहाँ तक हो गया हमारा। अब 6 घंटे में धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब है धारा इस तरफ है तो हमारी नाव भी इस तरफ जा रही है, आपकी चाल कितनी है, x प्लस वाई। टाइम कितना लगा आपको, 6 घंटे, और दूरी कितनी कवर किया आपने, डिस्टेंस कितना कवर किया, 42 किलोमीटर तय की। धारा की गति बताइए, धारा की गति हमारी कौन सी होती है, y होती है, और x किसकी गति होती है, नाव की गति होती है x। तो आपसे इसमें धारा की गति पूछी है, मीन्स y की वैल्यू पूछी है, तो आपको यहाँ पर y इज इक्वल टू वाट लगा के क्वेश्चन पे चलना है कि हमें निकालना क्या है। पहली कंडीशन निकालते हैं, दूसरी कंडीशन निकालते हैं, फटाफट से x और y की वैल्यू निकालते हैं। चलते हैं, हमारी क्या है, d कितना है 15 इज इक्वल टू x माइनस वाई, 4 इंटू समय लगाओ 5, 5 से कितनी बार 3 x माइनस वाई, ये आपकी 1 इक्वेशन। इसमें आ जाओ, इसमें d कितना है 42 और आपकी चाल x प्लस वाई, टाइम कितना लगा 6, 6 से कैंसिल कर लीजिए, 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सोल्व करते हैं, एक्स वाई निकालते हैं। इसको इधर लिया हो आप, 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऐड करो, ऐड करते ही ये कैंसिल है, कितने हो गए 2x, इधर कितना आया 10, 2 से ये कितनी बार कैंसिल 5, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5, x की वैल्यू आ गई, या आप कहिए कि नाव की चाल आ गई, नाव की चाल आ गई आपकी, नाव की स्पीड आ गई। लेकिन हमसे नाव की तो पूछा नहीं है, हमसे तो धारा की पूछा है, तो चलते हैं y की निकालते हैं। 7 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 5, 5 रख दो यहाँ पर, 5 प्लस वाई, 5 को इधर लिया हुआ, 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2। तो हमारी जो धारा की चाल हमसे जो पूछा था वो आपकी कितनी आ गई, 2 किलोमीटर पर हावर आपकी धारा की चाल आ गई है, और आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया है। आप फटाफट अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शांत जल में, शांत जल का मीनिंग आप तुरंत समझ जाइए, वहां पर y जो रहेगा 0 रहेगा, और आपकी जो नाव की चाल रहेगी x रहेगी, उसी को आपको लेके चलना है। शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर पर हावर है, तो नाव की गति आपको x इज इक्वल टू 18 दे दिया, और धारा की गति y की गति आपको कितनी दे दी, 6 किलोमीटर पर हावर दे दिया। जब वो धारा की गति नहीं देगा तब शांत जल के लिए यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 लेना है, लेकिन धारा की गति दे दी है इसने, तो आपको 6 किलोमीटर पर हावर लेना है। और नाव आगे बढ़िए, वह नाव धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में, इसमें देखो धारा के ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह का मीनिंग समझो। अनुप्रवाह का मीनिंग होता है उसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मीन्स एक्स प्लस वाई, और ऊर्ध्व प्रवाह का मीनिंग होता है अपोजिट डायरेक्शन में, एक्स माइनस वाई। तो ऊर्ध्व प्रवाह में 90 किलोमीटर, ऊर्ध्व प्रवाह एक्स माइनस वाई में उसने डिस्टेंस कवर की है 90 किलोमीटर, और अनुप्रवाह में समान दूरी, समान दूरी का मतलब 90 किलोमीटर ही, अनुप्रवाह x माइनस वाई में डिस्टेंस आपकी रहेगी 90 किलोमीटर समान दूरी के लिए। समान दूरी कितने समय में तय करेगी, टाइम आपको निकालना है। इसके लिए आपको टाइम निकालना है, तो पहले यहाँ पर आप चीजें सोल्व कर लीजिए, फिर इसमें चलते हैं दूसरी कंडीशन में, क्योंकि इसी से ही हमारा टाइम पूछा गया है। अनुप्रवाह में समान दूरी कितने समय में तय करेगी, तो यहाँ पर हमें जो t निकालना है, यहाँ पर हमारा एंड होगा, तो पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। x और y की वैल्यू भर लीजिए इसमें, x है आपका 18, d भर लीजिए पहले इसमें, d हमारा कितना है 90, x माइनस वाई, x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू 6, और टाइम आप देख लीजिए, इसका t ले लीजिए, इसका यहाँ पर मैंने t1 ले लेते हैं, इसका यहाँ t2 ले लो, तो कितना हो गया 90 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस करो, इसमें कितना आ जाएगा 18 माइनस 6, इसमें आ जाएगा 12 इंटू T2,
तो ये 12 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 12 को इसके नीचे ले आओ, कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल कर लो या 6 से कैंसिल कर लो, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 4 जा 12, 3 से 30, 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 से 15, तो कितना आ गया हमारा T2 इज इक्वल टू 15/2। अब चलते हैं इसमें देखो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समान दूरी इसमें ले लीजिए, समान दूरी कितनी है 90 इज इक्वल टू, यहाँ पर अनुप्रवाह के लिए आप प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करो, प्लस करते ही आपके सामने 24 इंटू T2, 24 को इसके नीचे ले आओ, 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 8 जा 3 से 30, 3 अब 2 से कैंसिल कर लो, 2 4 जा 2 से कितनी बार जाएगा, 2 से ये जाएगा 15। अब T2 हमारा कितना आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 15/4। अब आगे देखो नेक्स्ट, इस पर थोड़ा ध्यान देना है, क्वेश्चन पर आपको ध्यान क्या देना है, कितने समय में तय करेगा, इसने कितने समय में दोनों की कंडीशन पूछी है, अनुप्रवाह की भी पूछी है और इसने ऊर्ध्व प्रवाह की भी पूछी है। इसको कवर करने में हमने T2 समय निकाल लिया, इसको कवर करने में हमने T1 समय निकाल लिया। जब दोनों क्या जा रही थी, जब दोनों हमारी अपोजिट डायरेक्शन में थी तब तो इतना समय लग रहा था, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में थी तब इतना समय लग रहा था, लेकिन उसने एग्जामिनर ने यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमाया है, आपसे पूछा है कुल समय कैसे कि T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, T1 कितना है 15/2, T2 कितना है 15/4, निकाल लीजिए, 15 आप कॉमन ले लो, 15/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 1/2, एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2, कितना आ जाएगा 15/2 इंटू 3/2, ये कितना आ जाएगा ऊपर 15 3 जा और नीचे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका टाइम आ जाएगा, या इसको उसमें लिख दीजिए 11 1/4, इतने घंटे आपका क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा, इतने आपका क्या लगेगा, समय लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति कुल 9 घंटे में धारा के प्रतिकूल पर ध्यान दीजिए। प्रतिकूल का मीन्स होता है कि x माइनस वाई हमारी चाल रहेगी और टाइम रहेगा हमारा 9 घंटे। कितना चलता है, डिस्टेंस रहेगी आपकी 45 किलोमीटर। यदि नाव की गति धारा की गति हमारी कितनी होती है x और धारा की कितनी होती है हमारी y, नाव की जो गति है वो धारा की गति की इस गति की इतने गुना है, कितना गुना है 2 सही 1/3 गुना है, तो धारा की गति कितनी होगी, आपको y की वैल्यू निकालनी है। धारा की गति पूछा है और अगर नाव की गति पूछता तो आपको x की वैल्यू निकालनी होती। तो चलते हैं, इसमें भर लीजिए, d कितना है आपका 45 इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू 9 से इसे कैंसिल कर लीजिए, 5 इज इक्वल टू x माइनस वाई। यहाँ से देखो इसे थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, 3 2 जा 6 and 1 7/3 इंटू वाई, 3 को इधर ले लो, 3x इज इक्वल टू 7y। तो आपको y में आंसर चाहिए तो ये सारा क्वेश्चन y में बना लीजिए। यहाँ पर आप x की वैल्यू ये रख लीजिए, स्टेप खत्म कर लीजिए, x की वैल्यू ये रख लो यहाँ पर, तो 5 इज इक्वल टू x कितना है 7/3 y माइनस वाई, ये वाला y ये आ जाएगा। अब इसे एलसीएम ले लो, 3 इधर जाएगा तो 7y में से 3y जाएंगे, 4y/3, 3 को आप इधर ले लीजिए, कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 और नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 3 जा 15/4, कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 एंड कितना आ जाएगा 3/4। इतनी हमारी क्या आ जाएगी, गति आ जाएगी, किसकी गति आ जाएगी, धारा की गति आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शांत जल में एक नाव की गति आपको कितनी दे दी है, x की वैल्यू आपको 6 किलोमीटर दे दी है, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर है। यदि इसे धारा की दिशा में, जब आप धारा की दिशा में जा रहे हैं तो आप x प्लस वाई लेंगे, जाने की तुलना में धारा की विपरीत जाने में, तो विपरीत के लिए आप x माइनस वाई लेंगे, विपरीत जाने में 4 गुना समय लगता है। तो जो समय यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर T1 लग रहा है, तो यहाँ पर कितना समय लगेगा
यहाँ पर इसका 4 गुना लगेगा। 4 गुना मतलब जो यहाँ पर समय था t1, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुना समय लगता है। तो धारा की गति क्या होगी, यहाँ पर x तो हमें दे ही रखा है, धारा की गति पूछिए आपसे, y की वैल्यू पूछिए, y इज इक्वल टू वाट। चलते हैं अब इस क्वेश्चन पर। d कितना है, यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना समय लगता है, तो हमारा इसमें d क्या रहेगा, समान रहेगा, दूरी जो रहेगी समान रहेगी। एक बार आप इधर को चले हैं, वापस से आप इधर को चले हैं, d हमारा समान रहेगा। तो d इज इक्वल टू एक्स कितना है आपका 6 प्लस वाई इंटू t1, और यहाँ पर d इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू ये आपका टाइम कितना रहेगा 4t1। तो d की वैल्यू कितनी है 6 प्लस वाई इंटू t1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई 4 इंटू t1। t1 से t1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर ये 6 रख लीजिए, ये 6 रख लीजिए। तो 6 प्लस वाई इंटू 6 माइनस वाई इंटू 4 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 6 जा 24, 4 वाई ये इधर ले आओ आप, वाई की एक साइड ले लीजिए, कितना आ जाएगा 5 वाई इज इक्वल टू, इसको आप इधर ले आओ, इधर ले आएंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, माइनस कर दीजिए, माइनस करते ही आपके सामने कितना आ जाएगा 18। तो y इज इक्वल टू 18/5 आप डिवाइड कर दीजिए, 5 3 जा 15 एंड 3 5 6 जा 30। तो 3.6 क्या धारा की गति किलोमीटर आपकी क्या आ गई है, धारा की गति किलोमीटर पर हावर आ गई है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चंस मेरे शॉर्ट्स के माध्यम से आएंगे, और बाद में मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको कराऊंगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, एक ही क्लास में मैं कंप्लीट करा रही हूँ आपको, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।